चेत मन का जो अत्यंत आंतरिक चीज है ना, एक तो देखो 3 प्रकार के मन होते हैं। अभी आप एक ही मन को जानते हैं जिससे आप कहते हैं मेरा मन लग रहा है, मेरा मन यहाँ कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है। इसको तुमने बनाया है, ये मन को तो आप जानते हैं, इसको मन कहते हैं। लेकिन इसके नीचे आंतरिक रूप में जो मन पड़ा है, जिसको हम इंग्लिश में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन, उस चित्त में जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार हैं। जो जो आपने कर्म किए उन सब के परिणाम हैं। वो सभी संस्कार विचार के रूप में कभी ना कभी कोई ऐसा काम देखते हैं जो पूर्व के जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तुरंत वहां से विचार कर्म संस्कार से निकल करके आपके मन में आएगा, आप कर्म करेंगे और वैसा का वैसा कर्म जैसा होना चाहिए वैसा बन जाएगा आपसे। ऐसे बहुत सारे जन्मों के कर्म संस्कार उस चित्त पे, उसे चित्त कहते हैं, चित्त पे जन्मे पड़े हैं, जमे पड़े हैं। आपकी सेवा पूजा इत्यादि ये सब इस वाले मन को, बाहरी मन को तो सही कर देती है सरफेस तक जा करके, पर आंतरिक पड़े हुए संस्कारों को नहीं मिटा सकती। और वहीं गड़बड़ है। वहां जाने के लिए भक्ति का साधन लेना पड़ेगा। इसलिए कहा निर्गुण मन लो यथा। जैसे कोई अग्नि खा ले तो अग्नि क्या करती है, जला देगी अंदर से, उसी प्रकार भक्ति भी आंतरिक रूप से जन्म कर्म संस्कार जला देती है। कहां पर पहुंचकर, अवचेतन मन तक पहुंच करके। मां को बताया, मां बंधन का कारण ये मन ही है। ऐसे समझिए, अपने यहां तो 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है, हो रही है ना। फिर भी आप सबको धन्य महाराज, ऐसी बारिश में भी आप कथा सुनने के लिए आगे। प्रणाम है आपकी महाराज भाव को कि ऐसी वर्षा में भी आप यहाँ पर विराजमान है। नहीं लोग तो महाराज वर्षा को देख के कैंसिल कर देते, कैंसिल, आज नहीं, कल जाएंगे जब वर्षा नहीं होगी। तो ये धैर्य होता है। क्या पता कई बार भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि अगर आपका मन है कि मैं प्रभु की कथा में अवश्य सम्मिलित होंगी या होऊंगा, और उस समय अगर प्रभु ने कोई सामने परिस्थिति खड़ी कर दी, कोई देव्य, जैसे देव्य ये बारिश वगैरह, उस समय आपके मन की, क्या आपका धैर्य कैसा है? क्या आप टालेंगे या जाएंगे? जाएंगे। इसका अर्थ है प्रभु की कृपा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। भगवान हर जगह भक्ति में टेस्ट लेते हैं महाराज। वो देखेंगे ध्रुव जी के चरित्र में, बिना भक्ति में परीक्षा लिए आप अंतिम कक्षा में, अगली कक्षा में जा नहीं सकते। तो वो परीक्षाएं जरूरी होती, भगवान हर जगह नाप तोल देखते हैं, तभी आपको अगली श्रेणी में लेकर रखते हैं। तो ये हमारी परीक्षा ही है महाराज। तो ऐसे समझिए, नीले बादल हैं, काले काले बादल हैं, पानी से भरे हैं, वो पूरे सूर्य को ढक देते हैं। तो आपको ऐसा मौसम दिखाई देता है जो अभी है बारिश का, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, एकदम अंधकार अंधकार। लेकिन इन बादलों को लेके कौन आया है? हवा। और बादलों को लेके कौन जाएगा? उसी प्रकार ये मन ही हमारी अज्ञानता यानी बंधन का कारण है मां, और यही चाहे तो हमें बंधन से मुक्त भी कर सकता है। जैसे वायु ही बादलों को लाने वाली है और हवा ही बादलों को वहां से ले जाने वाली है, उसी प्रकार हमारा ये मन है। मन ही हमें संसार में बांध देता है, मन ही चाहे तो हमको मुक्त कर देता है। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। यहाँ माँ से कहते हैं, माँ ये मुक्त तब होगा जब आप सत्संग करें। सत्संग से क्या होगा? बोले मन परिपक्व होता है, परिपक्व यानी विवेकवान होता है, उसमें ये क्षमता आने लगती है सत्संग से। और सत्संग कहाँ मिलेगा? बोले ऐसे लोगों का संग करिए। कैसे लोगों का संग करिए? ऐसे संतों का, भक्तों का करिए। ये गुण जिसमें दिखे ना, उनको मित्र बना लीजिए। और मित्र ना बना सके तो ऐसे संत मिले तो उनके साथ रहिए, उनसे अपना संबंध कुछ ना कुछ बना लीजिए।